स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास चैप्टर 7 का टॉपिक नंबर है 7.6 अर्शमीदस प्रिंसिपल। अर्शमीदस प्रिंसिपल बेसिकली जिसने हमें दिया था उसी के नाम पे इसका नाम रख दिया गया, ठीक है। यानी ये प्रिंसिपल हमें किसने दिया? अर्शमीदस ने दिया। अर्शमीदस कौन था? एक ग्रीक साइंटिस्ट था जिसने हमें किसके बारे में बताया था? अपथ्रस्ट फोर्स के बारे में बताया था, ठीक है। इस पूरे टॉपिक में अर्शमीदस प्रिंसिपल को हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें हमें अर्शमीदस प्रिंसिपल ने क्या बताया था? अपथ्रस्ट फोर्स के अबाउट बताया था, ठीक है। हम लोग इस चीज़ को यानी अपथ्रस्ट फोर्स को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। एक बलून है, ठीक है, उसको मैंने एयर से फिल किया। बलून को मैंने किससे फिल किया? एयर से मैंने बलून को फिल किया, ठीक है। एक मैंने पानी का बीकर लिया, उसमें मैंने बलून को रखा है। लेकिन जब आप लोग देखोगे, आप घर में भी प्रैक्टिस कर सकते हो, ये प्रैक्टिकल कर सकते हो। किस तरह से करोगे? आप कोई टब लोगे, ठीक है, उसमें पानी रखोगे, पानी डालोगे, पानी डालने के बाद आप उसके अंदर जो है वो रखोगे एक बलून, ठीक है। बलून क्या है? आपने उसमें एयर फिल किया, आपने रखेंगे, लेकिन आप देखेंगे कि वो अंदर नहीं जाएगा, वो सरफेस पे रहेगा। सरफेस पे रहने की वजह से क्यों वो सरफेस पे है? क्योंकि उसका वेट बहुत कम है। अब आप हाथ के साथ बलून को अंदर की तरफ लेकर आएँ, ठीक है। जब आप अंदर जाकर उसे छोड़ेंगे वो फ़ौरन से सरफेस पे आ जाएगा। वो फ़ौरन से सरफेस पे किस तरह से आ गया? ठीक है, मैंने बलून को नीचे ले गई, ठीक है, बलून मैंने नीचे की तरफ लेकर आई, मैंने इसको अंदर जाके छोड़ दिया, बलून फ़ौरन से सरफेस पे आ गया। क्यों सरफेस पे आ गया? क्योंकि हमारे पास जो बलून है उसका वेट बहुत कम है, ठीक है। जो हमारे पास लिक्विड है उसका वेट बहुत ज़्यादा है। हालांकि इसका वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, इसका वेट जो है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, लेकिन लिक्विड का वेट बहुत ज़्यादा है। वो लिक्विड जो है हमारे पास वो बलून पे एक फोर्स लगा रहा है, अपथ्रस्ट फोर्स, ठीक है। अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही है ना वो फोर्स, यानी लिक्विड की जो फोर्स है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है। और वो बलून को कहती है कि तुम ऊपर की तरफ जाओ, ठीक है। वो फोर्स बलून को इस बात पे मजबूर कर दिया है कि तुम ऊपर की तरफ जाओ, जिसकी वजह से बलून जो है वो हमारे पास सरफेस पे आ जाता है। वो क्यों आ जाता है? क्योंकि जो हमारे पास लिक्विड है उसका वेट बहुत ज़्यादा है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगाता है जिसको कहते हैं अप थ्रस्ट फोर्स, ठीक है। अगर आप बलून की जगह एक ब्लॉक भी ले लो, ठीक है, लकड़ी का कोई पीस ले लो, उसको भी आप इसकी जगह रखो बलून की जगह, तो वो आप देखोगे वो सरफेस पे रहेगा। उसके बाद अगर आप उसको डाउनवर्ड लेकर जाते हो, ठीक है, और जाके अंदर छोड़ देते हो, वो फ़ौरन से सरफेस पे आ जाता है। वो क्यों सरफेस पे आ जाता है? क्योंकि एक तो हमारे पास जो वुड का पीस है उसका वेट बहुत ज़्यादा कम है। सेकेंड थिंग क्या है कि हमारे पास जो लिक्विड है वो अपवर्ड डायरेक्शन में उस वुड के पीस पे फोर्स लगाएगा, यानी उसे मजबूर करेगा कि तुम सरफेस पे जाओ, ठीक है। अब ये जो हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, इस फोर्स को बोलते हैं बेटा अप थ्रस्ट फोर्स। क्या बोलते हैं? अप थ्रस्ट फोर्स। जो हमारे पास फर्स्ट पैराग्राफ है, ठीक है, इधर बलून और हमारे पास उसकी वुड पीस की उन्होंने एक एग्जांपल दी है, ठीक है, वो दोनों डिस्कस हो गई हैं। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है? नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है? मोर देन 2000 ईयर्स अगो द ग्रीक साइंटिस्ट अर्शमीदस नोटिस दैट देयर इज़ एन अपवर्ड फोर्स। क्या नोटिस किया था उसने? एक अपवर्ड फोर्स है विच एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट केप्ट इनसाइड अ लिक्विड। कोई चीज़ है, ठीक है, वो मैंने लिक्विड अंदर रखी है, उसके ऊपर जो फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में एग्जिस्ट करी है ना, ठीक है, वो लग रही है हमारे पास, कोई अपवर्ड डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रही है, ठीक है। अब वो किस तरह से लग रही है वो आगे एक्सप्लेन करता है। एज अ रिजल्ट एन अपेरेंट लॉस ऑफ वेट इज ऑब्जर्व्ड इन द ऑब्जेक्ट। जब वो फोर्स लगती है ना उस बॉडी के ऊपर, तो उसकी वजह से उसका वेट जो है वो कम हो जाता है। दिस अपवर्ड फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द अपथ्रस्ट ऑफ द लिक्विड, ठीक है। वो जो हमारे पास अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है ना, वो क्या है? अपथ्रस्ट ऑफ द लिक्विड, यानी उस चीज़ को मजबूर कर रही है कि तुम सरफेस पे जाओ। अब हमारे पास अर्शमीदस प्रिंसिपल की स्टेटमेंट क्या है, ठीक है। अर्शमीदस प्रिंसिपल की स्टेटमेंट क्या है? आपको ये लॉन्ग में आएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का ये लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको ये शॉर्ट में आएगा कि इस तरह से आएगा, स्टेट अर्शमीदस प्रिंसिपल, ठीक है। अगर आपको लॉन्ग में आता है तो पूरा ही आएगा कि राइट अ नोट ऑन अर्शमीदस प्रिंसिपल, ठीक है। तो आपने इसको दो तरह से भी कर लेना, स्टेटमेंट जो आपने शॉर्ट के लिए भी करनी है और लॉन्ग में आपने ये पूरा ही करना है, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल्स हैं, यहाँ से उसका इंट्रोडक्शन है, ये इसकी स्टेटमेंट है। अब स्टेटमेंट में वो क्या कह रहा है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ टोटली, क्या है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज़ टोटली आर पार्शली इमर्स, यानी जब कोई ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास वो टोटली इमर्स है या पार्शली इमर्स्ड। पार्शली इमर्स्ड और टोटली इमर्स्ड में क्या डिफरेंस है? यानी ये लिक्विड के अंदर मैंने हाथ के साथ जो हमारे पास बलून था उसको मैं अंदर तक ले गई, ठीक है, तो ये क्या था? ये टोटली इमर्स्ड है,
ठीक है। अब मैंने एक और एग्जांपल लिया, ठीक है, मैंने बीकर को वाटर से फिल किया है, ठीक है। अब मेरे पास जो ऑब्जेक्ट है वो मैंने सरफेस पे रखा है, वो क्या है कि वो आधा हिस्सा तो उसका अंदर है लिक्विड के, ठीक है, और आधा हिस्सा जो है इसका वो बाहर है, सरफेस पे है। तो ये क्या है, ये पार्शली इमर्स्ड है, ठीक है। ये अगर इसको मैंने हाथ के साथ अंदर लेकर गई हूँ तो ये टोटली इमर्स्ड हो जाएगा। इसकी जगह अगर आप देखोगे, आप कोई नीडल लेते हो, ठीक है, वो वाटर के अंदर रखोगे तो वो सरफेस पे नहीं रहेगी, ठीक है, वो डाउनवर्ड चली जाएगी, बॉटम में चली जाएगी, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगी हमारे पास, वो टोटली इमर्स्ड हो जाएगी, और ये हमारे पास क्या है, ये पार्शली इमर्स्ड है, ठीक है। नेक्स्ट देखें, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टोटली आर पार्शली इमर्स्ड, ठीक है, इन अ लिक्विड एंड अपथ्रस्ट एक्ट्स ऑन इट इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड इट डिस्प्लेसेस, ठीक है। क्या कह रहे हैं वो, जब कोई ऑब्जेक्ट जो है हम लोग इमर्स करवाते हैं किस में, लिक्विड में, टोटली या पार्शली, तो उसके ऊपर एक अपथ्रस्ट एक्ट करता है जो कि इक्वल होता है किसके, बॉडी के वेट के। यानी हमारे पास जो अपथ्रस्ट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, वेट ऑफ द लिक्विड पे। इस तरह से समझें कि एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो टोटली या पार्शली इमर्स्ड है लिक्विड के, उसके ऊपर जो हमारे पास अपथ्रस्ट एक्ट कर रहा है ना, वो किसके इक्वल है, अपथ्रस्ट वेट ऑफ द लिक्विड, ठीक है। जिस लिक्विड में हम लोगों ने उस बॉडी को डाला हुआ है वो उस लिक्विड के वेट पे डिपेंड करिए अपथ्रस्ट, ठीक है। क्या है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टोटली और पार्शली इमर्स्ड इन अ लिक्विड एंड अपथ्रस्ट एक्ट्स ऑन इट इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड इट डिस्प्लेसेस। क्या है कि जब कोई ऑब्जेक्ट जो है वो टोटली या पार्शली इमर्स करते हैं हम लोग किसी लिक्विड में, तो उसके ऊपर जो अपथ्रस्ट एक्ट करती है वो हमारे पास किसके इक्वल होती है, वेट ऑफ द लिक्विड के, ठीक है। अब वेट को आप इस तरह से समझो कि हमारे पास जो अपथ्रस्ट है, आप लोगों ने ये अपने माइंड में रखना है कि अपथ्रस्ट किस पे डिपेंड कर रही है, वेट ऑफ द लिक्विड के। अगर आप इस तरह से समझ लो, अब डेली लाइफ में एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक कार है, ठीक है। अब आप कहीं शॉपिंग के लिए जाते हो, ठीक है, आप लोग देखते हो कि कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ पे गाड़ी खड़ी करना मना है, ठीक है। बाज़ार में कुछ जगह ऐसी होती हैं, हालांकि पार्किंग भी बनी होती है, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने अपनी गाड़ी वहीं पे लगानी है जहाँ पे हमारी मर्ज़ी होनी है। अब वहाँ पे जो मैनेजमेंट होती है उन्होंने देख लेना है कि इन्होंने भाई अपनी गाड़ी जो है वो सही पार्किंग की तरफ नहीं लगाई है, वो क्या करते हैं, क्रेन लाते हैं और आपकी गाड़ी उठा लेते हैं। वो किस तरह से उठा लेते हैं आपकी गाड़ी, ठीक है, क्योंकि उनकी बॉडी का वेट जो है वो आपकी गाड़ी से ज़्यादा होता है, इस वजह से वो आपकी गाड़ी उठा लेते हैं। वो किस तरह से उठाते हैं, हम देखें, आपकी गाड़ी जो कार है उसका वेट कम है, जो क्रेन आप लोगों ने देखी हुई है ना, क्रेन का वेट आपकी गाड़ी से ज़्यादा होता है, ठीक है। इस वजह से वहाँ पे वो आपकी गाड़ी जो है वो उठा लेते हैं। अब यहाँ पे भी यही है कि यहाँ पे जो हमारे पास वेट ऑफ द लिक्विड है वो ज़्यादा है और बलून का वेट कम है, इस वजह से यहाँ पे अपथ्रस्ट फोर्स जो है लिक्विड की वो ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि लिक्विड का जो वेट है वो ज़्यादा है और वो बलून को मजबूर कर देते हैं कि वो सरफेस पे आए, ठीक है। इतनी सी बात है सिर्फ इसमें। आज हम लोग यहीं तक करेंगे कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें अपथ्रस्ट फोर्स जो है वो किस तरह से एक्ट कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट कल हम लोग ये सारी आगे से कंप्लीट करेंगे डेरिवेशन, ठीक है। ओके जी।